हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बाल विकास के अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सृजनात्मकता। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। तो सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी की क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है। सृजनात्मकता का अर्थ है सृजन करना या उत्पन्न करना। इस शब्द का प्रयोग साधारणतया क्रियात्मक उत्पादन या रचनात्मकता आदि में होता है। मनुष्य की वह शक्ति जिसके द्वारा वह कुछ नवीन सृजन करता है सृजनात्मकता कहलाती है। अब सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं कि क्रिएटिविटी कहते किसे हैं। जब भी कोई व्यक्ति कोई नई चीज़ बना लेता है, ठीक है, या नई चीज़ बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्रिएटिविटी है, ठीक है, सृजनात्मकता है उसके अंदर। जैसे कोई आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी कला बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्रिएटिविटी है ना। या कोई नई चीज़ का आविष्कार कर देता है, नई चीज़ बना देता है, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्रिएटिविटी है, ठीक है, कुछ अलग रूप दे देता है किसी चीज़ में। जैसे आपने देखा होगा कि लड़कियां होती हैं बहुत अच्छी मेहंदी बनाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर क्रिएटिविटी है। या कोई लड़का है बहुत अच्छी तस्वीर बना देता है किसी को देखकर, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्रिएटिविटी है। कोई नई चीज़ बनाना, ठीक है, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। अगर आपके अंदर ऐसी शक्ति है कि आप कोई नई चीज़ बना सकते हैं, तो यह चीज़ क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता कहलाती है। अब हम देख लेते हैं आगे। सृजनात्मकता का आशय व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके कारण वह नई चीज़ों, रचनाओं तथा विचारों को उत्पन्न करता है। यह काल्पनिक भी हो सकता है तथा इसमें पुराने अनुभव भी निहित होते हैं। कहने का मतलब है कि जो विचार या जो चीज़ों को वो बना रहा है, ठीक है, जो रचनाओं को वो लिख रहा है, तो हो सकता है वो कल्पना करके उन चीज़ों को लिख रहा हो, है ना। तो कल्पना करके भी चीज़ें की जा सकती हैं, तो ये भी सृजनात्मकता के अंदर ही आता है। मोस्टली आपने देखा होगा कई बड़े बड़े कहानीकार होते हैं जो फिल्मों की स्टोरी लिखते हैं, तो वो करते क्या है, कल्पना करते हैं ना चीज़ों की। बुक लिखते हैं इतनी अच्छी अच्छी कहानियों की, तो वो क्या करते हैं, कल्पना करते हैं उसकी, कल्पना करके उन चीज़ों को लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी कहलाती हैं। अब हम परिभाषाएं देख लेते हैं जो इसके बारे में दी गई हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो यूपी टेट का पेपर हुआ है 2021 में, और 2017 में जो हुआ था, क्योंकि इस बार रिपीट हुआ है पेपर, तो उसमें भी ये आई थी डेफिनेशन, और 2021 के पेपर में भी यही डेफिनेशन आई है। जो दूसरी डेफिनेशन है वो है कोल और ब्रूस के अनुसार। इन्होंने कहा है कि सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। तो ये दोनों ही कथन आपको अच्छे से याद रखने हैं। हो सकता है क्रो एंड क्रो के अनुसार आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए, या हो सकता है डेफिनेशन दे दी जाए, आपसे पूछा जाए कि ये कथन किसका है, ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा इसे। अब हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता के तत्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आप टेट की तैयारी करेंगे तो टेट में क्या करेगा, क्वेश्चन देगा कि कौन कौन से सृजनात्मकता के तत्व हैं। आपको 5 पॉइंट दे देगा और आपको लगाना होगा कि कौन कौन से चार हैं, ढूंढने पड़ेंगे। तो ये अच्छे से याद करिएगा आप इन चारों पॉइंट को, जो भी इनके तत्व हैं चार, ठीक है। अगर ट्रिक के माध्यम से होगा तो मैं ट्रिक भी बना के इनकी बता दूंगा आपको। अब हम पढ़ लेते हैं कि चार तत्व कौन कौन से हैं। पहला है प्रभा, इसे फ्लुएंसी भी बोलते हैं। इससे तात्पर्य है अनेक प्रकार के विचारों की खुली अभिव्यक्ति। जैसे मान लीजिए कि आप एक कहानीकार हैं और आपको गांव के परिवेश के ऊपर एक कहानी लिखनी है, तो आप कल्पना करेंगे, कई सारे आपके अंदर विचार आएंगे। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप ऐसी कल्पना करेंगे कि एक गांव है, उसमें कई सारे लोग हैं, ज़्यादातर लोग गरीब हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जानवरों को चराते हैं, है ना। वहीं पर एक थोड़ी दूर पर एक शांत सा एक खंडर पड़ा हुआ है, जिसे लोग भूतहा बोलते हैं, यहाँ पे भूत आते हैं। ऐसे करके आप कल्पना करते जाते हैं और कहानी को लिखते जाते हैं, तो कई सारे विचार आपके मन में आते हैं। तो ये जो विचार आ रहे हैं, ठीक है, कहानी लिखने के लिए, तो इसे ही प्रवाह बोलते हैं, ठीक है। विचारों की खुली अभिव्यक्ति जो होती है, इसे हम प्रवाह बोलते हैं। तो उस समय जो विचार आ रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे, ये प्रवाह कहलाएंगे। उसका जो दूसरा पॉइंट है ये है लचीलापन। इसे हम इंग्लिश में फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। इसका तात्पर्य है विविधता, अर्थात किसी भी समस्या के आने पर उसके समाधान के लिए अनेक विचार प्रस्तुत करना। कहने का मतलब है, तो मान लिया कि आप एक कहानीकार थे, ठीक है, एक कहानी जो आप लिख रहे थे, आपने उसमें एक व्यक्ति बनाया जो काफ़ी घमंडी था। वो गांव के और गरीबों से थोड़ा अमीर हो गया था, तो उसे ज़्यादा घमंड आ गया उस चीज़ का। तो आपने सोचा इस घमंडी का कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि एक गांव वाला जो था, उसने अपने बच्चे को थोड़ा पढ़ाया लिखाया, तो जो बाहर पढ़ने लगा, तैयारी यारी की, वो बन गया पुलिस वाला, ठीक है। आपके दिमाग में एकदम विचार आया कि उसे हम पुलिस वाला बना देंगे, तो जब वो गांव आएगा वापस, तो इसको देख लेगा घमंडी को। आया ना उसी टाइम विचार। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। या मान लिया आप तैयारी कर रहे हैं डीएलएड की, आपके दिमाग में आया कि आप ऐसी तैयारी करें कि साथ ही साथ टेट की भी तैयारी होती रहे, है ना, टेट की भी तैयारी आप कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका सी टेट भी हो जाए।
तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसी को कहते हैं कि आप एक ही तैयारी कर रहे हैं, एक ही साथ आप दूसरे का भी ध्यान रखें कि हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ये चीज़ कहलाती है फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन। तीसरा तत्व है आपका मौलिकता। इसे हम ओरिजिनलिटी बोलते हैं। मौलिकता नवीनता से संबंधित है। जब व्यक्ति समस्या समाधान के लिए अन्य लोगों से विचार विमर्श करता है तो जो व्यक्ति भिन्न उत्तर प्रस्तुत करता है उसे मौलिक कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि आप बैठे हैं ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ और आपके किसी दोस्त की शादी है, तो आप उनसे बातें कर रहे हैं आपस में कि क्या दिया जाए उसे गिफ्ट में। तो जितने भी दोस्त होंगे वो सब अपना अपना कुछ अलग ही बताएंगे, है ना, एक दूसरे से। कोई कहेगा बॉस दे देते हैं, कोई कहेगा गुलदस्ता दे देते हैं, है ना, फूलों का, या कोई कहेगा टाई दे देते हैं। तो ऐसे करके सबका अलग अलग उत्तर होगा। तो यही चीज़ मौलिकता कहलाती है। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है आपका विस्तारण। ठीक है, जो चौथा तत्व है वो है विस्तारण। इसे एलोबरेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि विचारों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। मतलब कोई व्यक्ति जो अपने विचार दे रहा है उस विचार को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बताए आपको। ठीक है, और उस चीज़ को विस्तारण कहते हैं। अब इन्हें याद कैसे रखना है, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है। इन सभी का पहला पहला अक्षर लिया मैंने, PLMB। ठीक है, तो आपको याद रखना है पल में विस्तारण। तो P से हो जाएगा आपका प्रभा, L से हो जाएगा आपका लचीलापन, M से हो जाएगा मौलिकता और B से हो जाएगा विस्तारण। तो पल में विस्तारण ट्रिक हो जाएगी इसकी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है। आप अगर याद रखना चाहें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, PLMB, पल में विस्तारण, प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। अब हम सृजनात्मकता की विशेषताएं देखेंगे। तो सृजनात्मकता में व्यक्ति में अपसारी चिंतन पाया जाता है। इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हैं। अर्थात यह एक समस्या का कई तरीके से चिंतन करके समाधान निकालता है। मतलब अपसारी चिंतन उस चिंतन को कहते हैं जब हम एक समस्या का कई रास्ते उसके निकाल लेते हैं ना। ठीक है, कई सॉल्यूशन एक समस्या के निकाल लेते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी चिंतन। जैसे आपसे पूछा गया कि आपको आगरा जाना है, तो आपने क्या किया, 5-6 रास्ते उसके निकाल लिए कि कैसे कैसे हम आगरा पहुंच सकते हैं। ठीक है, कौन सा रास्ता सबसे ज़्यादा सुटेबल है, कैसे हमको पहुंचना है। तो ये सारी चीज़ें वो जो हम सोचते हैं ना, इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। जब हम एक समस्या के कई हल निकाल लें, इस चीज़ को अपसारी चिंतन कहते हैं। सेकेंड है कि सृजनात्मकता की क्रिया लक्ष्योन्मुखी है। कहने का मतलब है कि ये प्रक्रिया गोल ओरिएंटेड होती है। आप क्रिएटिविटी आपके अंदर तभी आएगी जब आपका कोई ना कोई लक्ष्य होगा, है ना। जैसे कि आपको, अब आपने देखा होगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन वगैरह आता है, तो क्वेश्चन में हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आपको इसका चित्र बनाना है, तो आप कई तरीके निकालते हैं। तब आपका गोल क्या रहता है कि अच्छे से अच्छे नंबर आपको पाने हैं, यही आपका गोल रहता है ना। तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी तरीके से उस डिज़ाइन को या उस डायग्राम को बनाया जाए ताकि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। यही होता है। फिर थर्ड है कि सृजनात्मकता व्यक्ति के पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है। तो जो व्यक्ति की क्रिएटिविटी है वो उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। फिर है कि सृजनात्मकता बुद्धि से अलग एक प्रत्यय है, क्योंकि सृजनात्मकता चिंतन है जबकि बुद्धि में चिंतन के अतिरिक्त अन्य मानसिक क्षमताएं हैं। कहने का मतलब है कि सृजनात्मकता चिंतन का पार्ट है। ठीक है, बुद्धि का पार्ट नहीं है, ये चिंतन का पार्ट है। जबकि बुद्धि के अंदर चिंतन आता है, कल्पना आती है, तर्क आता है। तो ये अलग ही एक क्षमता है जिसे हम मानसिक क्षमता कह सकते हैं, ये चिंतन के अंतर्गत आती है। अब हम देखेंगे कि बालकों में सृजनात्मकता बढ़ाने के उपाय, कि कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे हम उसकी बालक की सृजनशील क्षमता जो है उसे बढ़ा सकते हैं। पहला है छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क के लिए प्रोत्साहित करें। मतलब जो प्रोजेक्ट वर्क आपने देखा कि प्रेजेंट टाइम में काफ़ी दिए जाते हैं स्कूल में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अगर प्रोजेक्ट वर्क देंगे तो वो क्या है, अपने अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगी, उनकी क्रिएटिविटी की पावर बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि आजकल के टाइम पे बच्चों को काफ़ी प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं CBSE बोर्ड की तरफ से। तो उससे क्या होता है कि बच्चे अपनी तरीके से इंटरनेट से नई नई चीज़ें निकालते हैं, तो इससे उनकी सृजनशील क्षमता है वो बढ़ती है। दूसरा है कि छात्रों को अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें ताकि छात्र अपने नवीन विचार सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। आपने देखा कि प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, असेंबली होती है स्कूलों में। तो असेंबली में क्या होता है, वो बात थॉट बोला जाता है, प्लेज बोली जाती है ना, न्यूज़ बोली जाती है। इससे क्या होता है, बच्चों को अपनी बात रखने का भी अवसर मिलता है। कई कई प्रोग्राम्स होते हैं, आपने देखा सैटरडे संडे को कई प्रोग्राम रखे जाते हैं, है ना। कभी मेहंदी कंपटीशन रख दिया जाता है लड़कियों के लिए, या कुछ मोनो एक्टिंग वगैरह रख दी जाती है ताकि बच्चे हैं वो अपनी बात को रख सकें, है ना। कई मौके उन्हें दिए जाते हैं। फिर एक शिक्षक छात्रों के नवीन कार्यों की प्रशंसा करें तथा उनका उत्साह व रुचि बनाए रखें।
कहने का मतलब कि जो टीचर हैं उन्हें छात्रों की जो कार्य वो नए नए जो कार्य कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट वर्क जो बना रहे हैं, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि जब आप बच्चों की तारीफ़ करते हैं तो उनका उत्साह बढ़ता है, उनकी रुचि और बढ़ती है उस चीज़ में। आपने देखा होगा कि जब हम छोटे थे तो हमें अगर कॉपी में कोई गुड देता था हमारी हैंड राइटिंग के लिए, तो हम अगली बार और अच्छी रख करते थे ना, ताकि और अच्छी हैंड राइटिंग होगी, हमें और गुड मिलेंगे। तो यही चीज़ है कि उनका उत्साह बढ़ता है इस चीज़ से। शिक्षक को मानसिक उद्देलीकरण विधि को बढ़ावा देना चाहिए। इसका प्रतिपादन ऑसबोर्न स्मिथ ने किया था। मतलब मानसिक उद्दीलन प्रोसेस जो होती है इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग भी बोलते हैं। मतलब हमें ऐसे कार्य उन्हें देने जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ कर सकें, ठीक है, जिसमें उनके विचारों का जो प्रवाह है वो काफ़ी तेज़ी से हो। जैसे आपने उनसे प्रश्न कर दिया कि पृथ्वी पर जल एक समय ऐसा आएगा कि जब पीने वाला पानी समाप्त हो जाएगा, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि पीने वाला पानी समाप्त हो रहा है। तो बच्चे क्या होंगे कि वो सोचेंगे इस बारे में कि क्यों ऐसा हो रहा है कि पानी समाप्त हो रहा है, पानी कैसे बचाया जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो इसे हम बोलते हैं मानसिक उद्वेलन की प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि बच्चे सोचने पर मजबूर होते हैं, है ना। फिर है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का भली भांति प्रत्यक्षीकरण कर उसके तर्क संगत भिन्न भिन्न परिणाम प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यही है, जैसे हमने पानी वाला एग्जाम्पल दिया, तो आप जब ऐसी समस्या उनके सामने लाते हैं तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को खोजते हैं कि ठीक है, फिर उनके परिणाम के बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो यही सब है इसमें। तो यहाँ से मेरी क्रिएटिविटी ख़त्म होती है और आपकी क्रिएटिविटी शुरू होती है। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें तत्व हैं, तो उन तत्व की मैंने जो ट्रिक बताई है उन्हें भी अच्छे से याद रखिएगा। और जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे ट्रिक को आप अलग पेज पे लिख लीजिएगा, जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक से क्या रहता है कि ये चीज़ें याद रहती हैं। अगर क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं इनको। अगर 2 नंबर का आता है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को बनाकर, या आपने थोड़ा डायग्राम बना दिया, एक गोला खींच दिया, बीच में तत्व लिख दिए, चार तरफ तीर बनाए और लिख दिए इन चारों पॉइंट्स को। तो ऐसे करके थोड़ा क्रिएटिविटी आपके अंदर भी आनी चाहिए। इससे थोड़ा क्या लगता है कि आंसर जो आप दे रहे हैं थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो क्या है कि आपको नंबर जो होंगे, जो मार्क्स होंगे, वो थोड़े और अच्छे मिलेंगे। तो थोड़ी क्रिएटिविटी आपको उसमें एग्ज़ाम में भी दिखानी पड़ेगी। तो अच्छे से अच्छे करने की कोशिश कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।